हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 100% इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रहेंगे और ये आपके 4 मार्क्स में आता है। तो देख लीजिए, आज का क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग या फिर बलिदान सर्ग का सारांश लिखिए। अब इस क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है तो आप लोगों को लगता है आंसर भी चेंज हो गया। नहीं बॉस, देखिए कौन कौन से तरीके से पूछा जा सकता है आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो आंसर लिखते टाइम। तो फर्स्ट पूछा जा सकता है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तीसरे सर्ग के आधार पर चंद्रशेखर आजाद के अंतिम बलिदान का दृश्य वर्णन कीजिए। पूछ लिया जाए, आंसर सेम लिखना है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य की किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के मार्मिक दृश्यों का आकलन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उस घटना का वर्णन कीजिए जिससे आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो इन सारों में क्या आएगा? तृतीय सर्ग ही आएगा और ये इंपॉर्टेंट रह रहा है फॉर बोर्ड एग्जाम। एंड ये पूछा जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद का जीवन विराट संघर्ष और राष्ट्र प्रेम से उदत्त पक्ष का प्रतीक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। एंड पूछा जा सकता है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद के त्याग, बलिदान और बलिदान का वर्णन करना है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपका आंसर यही रहना है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए आंसर। तो हमारा जो तृतीय सर्ग है उसमें आज़ाद के जीवन के अंतिम समय में जो एक्टिविटी चल रही थी, जो क्रिया चल रही थी, उनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, जितनी बाधाएं आई, उनको बताया गया है। आज़ाद जब बहुत थक जाते हैं तब वो प्रकृति के बीच जाकर रेस्ट करने लगते हैं, विश्राम करने लगते हैं। मध्य प्रदेश की 17 नदी के तट पर हनुमान जी के मंदिर और पर्वत की गुफा उनकी ऐसे ही विश्राम स्थल थे। वे फागुन के सुहावने दिनों में उषाकाल के समय संघर्ष से थककर अपने मित्र रुद्र के साथ बैठकर वहां संघर्ष की योजनाएं बना रहे थे। मित्रों को याद करके बदला लेने के लिए बार बार उनका जो चेहरा था वो गुस्से से तेज तमतमाने लगता, लाल हो जाता। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से उनका आंचल रंग दिया है। इस कृत्य के लिए मैं अंग्रेज को छोड़ नहीं सकता हूँ। आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बिगुल बजाते हुए अपने दायित्व को पूरा करना ही होगा, मतलब उनका बदला लेना ही होगा। एक दिन जो आजाद थे वो फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे, मतलब जो शस्त्र के सहित था उसका भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, आजाद नेता की अजनबी बातों को सुनना। उन्हें इस बात का भय था कि आजाद कहीं इस सभा को भंग ना कर दें, क्योंकि उनकी बातें उनको इफेक्ट कर रही थी और उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि आजाद जो है वो इस सभा को ही भंग कर दे। तो उनका विचार भ्रम मात्रे ही था, मतलब वो केवल भ्रम ही कर रहे थे, क्योंकि आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शासन उन्हें पकड़ ले और वो स्वतंत्रता की लड़ाई न लड़ पाए। उन्होंने बताया कि वे प्रयाग जाकर जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास आदि मित्रों से मिलकर भावी योजना बनाना चाहते हैं और उसके बाद उनका अहमदाबाद जाने का विचार था। ठीक है, अब होता क्या है, फरवरी सन 1931 में प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बातें ही कर रहे थे। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने क्षण भर में अपने मित्रों को विदा करके अपनी पिस्तौल से गोली भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली में उनका एक अफसर जबड़ा उड़ा दिया। ठीक है, अब नट बाबर नाम के एक अंग्रेज एसपी ने वृक्ष की ओट में गोलियां दागनी शुरू कर दी। अब आज़ाद अकेले ही मोर्चा ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त तो भगा दिए थे वहां से। उन्होंने 1 घंटे तक डटकर विशाल पुलिस दल का मुकाबला किया और एक गोली से एसपी की कलाई उड़ा दी। वो निरंतर पुलिस की गोलियां बरसाते रहे पुलिस पर, बट जब उनकी एकांकी वीर के पास अकेली गोली बची, मतलब उस वीर के पास केवल एक ही गोली बची थी, तो उसने अपनी कनपटी पर मारकर वीर गति प्राप्त कर ली। तो उसने कहा नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी कनपटी पर वो गोली मारी और वो शहीद हो गए। नॉट बाबर को उनके मरने का संदेश था, इसीलिए उसने आज़ाद के तलवे में गोली मारकर उनका संदेह दूर कर लिया। उन्होंने सोचा पता नहीं ये मरा है या नहीं है,
तो उन्होंने क्या किया, उनके तलुए में गोली मार दी, मतलब मुंह के अंदर गोली मारकर उन्हें अपना संदेश क्लियर कर लिया कि हाँ भाई अब ये मर गया है। आज़ाद ने विस्मयकारी बलिदान से सारा देश स्तंभ रह गया, मतलब इतना बड़ा बलिदान देने के लिए सारा देश सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। आज़ाद ने जिस जमुना के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया। अंग्रेज सरकार ने अंतकित होकर उसको भी संबल कटवा दिया, कहा इसको कटवाओ वरना लोग इससे प्रेरणा लेने लगेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड जितने भी आपके खंड काव्य के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, उसको जाकर चेक कर लो। एंड ग्रामर के सारे टॉपिक्स प्रोवाइड हैं, ऐसे एप्लीकेशन प्रोवाइड हैं, हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।